हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आपका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। दूसरी बात ये कि अभी कुछ देर पहले मुझे एक मैसेज आया था जिसमें उन्होंने बताया कि सितारा ने अपने व्लॉग में अभी मेंशन किया है अपने थंबनेल पर दीपिका इब्राहिम का थंबनेल पे नाम लिखा है। तो बहुत अच्छी बात है अगर उनको ये रियलाइज़ हो गया है, वीडियो देखकर हुआ है कि मुझे जिसका मैंने यूज़ किया है एटलीस्ट मैं लोगों को बताऊं कि मैं उनसे इंस्पायर हूं। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैं भी जाकर देखूं। तो उसमें पहले का उनका व्लॉग था, मेरे ख्याल से उन्होंने सुबह मेरा देखा वीडियो और उसके बाद उन्होंने वो एक क्लिप भी ऐड कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी, मुझे तो लगा जैसे ओवरऑल भड़ास निकाल ली और वो बार बार ये कहती रही कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग उनको पसंद तो करते हैं बट जो उन्होंने अपनी लोगों को एक स्टार अपने आप को समझकर दूसरों को वो उतनी वैल्यू देना भूल जाती हैं, उस वजह से मुझे उनका ये रवैया जो नहीं ठीक लगा। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने अपनी बात रखी ताकि वो देखें, सुने और इस चीज़ को समझें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इस चीज़ को मेंशन किया कि आपने जो वो उठाने वाला, क्योंकि हमने तो थंबनेल पे शो ही कर दिया कि आपने सेम वैसा ही किया है जहाँ से आपने देखा है। तो आपने कहा कि मैं उनको पसंद करती हूँ, जिसको पसंद करते हैं अगर उसको देखकर करो तो वो कॉपी नहीं होता। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता और आप उसका कुछ लें तो उसको चोरी कहते हैं या फिर उसको कॉपी करना कहते हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अगर हम बिना मेंशन किए किसी को क्रेडिट दिए, उनका चाहे कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उसको यूज़ करते हैं तो वो एथिकली रॉन्ग है। आज आपने इतनी एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन जब आप ये कर रही थी वहाँ पर मेंशन करती, वहाँ पर दीपिका का थंबनेल पे नेम यूज़ करती, फिर बताती कि वो आपकी इंस्पिरेशन है। जो आज आप एक्सप्लेनेशन लेके आई हैं उसमें आज हमें पता चला कि आप दीपिका इब्राहिम कक्कड़ को कब से देख रही हैं, बिग बॉस से देख रही हैं। आज दिन तक तो सिर्फ सौरभ जोशी ही आपके मुंह पर हमने सुना है, जिसको आज आपने बताया कि मैं भी नाम लेती हूँ, मैं जिसको पसंद करती हूँ। मैंने भी कई बार सौरभ जोशी का नाम आपने लिया। सौरभ जोशी को आपने कॉपी नहीं किया, कॉपी किसको किया है? दीपिका को करा है। और दीपिका जी का नाम आपके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, एक दो बार सभा का आपने बोला था कि उसने मुझे कंसोल किया है जब आपके बारे में गंदी बातें बाहर आई थी, या जो भी आपके बारे में चीज़ें थी बाहर, तो उस पे उन्होंने आपको दिलासा दिया है। वो भी आपने बोला था, कितनी उसमें चीज़ें हैं या नहीं है वो एक सेपरेट बात है। बातें बहुत सारी हैं कहने करने वाली, बट मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाइप नहीं देना चाहती। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि आपने रियलाइज़ किया कि आपको उनको उतनी रिस्पेक्ट जो है, उनकी वैल्यू उसको देनी चाहिए। शुक्र है कि आपको याद है कि वो सीनियर भी हैं और आप उनको देखकर जो भी करिए, ठीक है वो एजुकेटेड है, आपने उनको देखकर सीखा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ये चीज़ें बता भी सकती हैं। जब कोई इंसान बताकर काम करता है तो उसको कॉपी नहीं कहते, उसको कहते हैं कि इन्होंने इनसे प्रेरणा ली है, इंस्पिरेशन ली है, उनसे सीखा है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ हो उसे हम सीखते हैं बट साथ में लिख देते हैं। अगर मैं आपको कोई आज एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पोइट्री सुनाऊँ तो मैं बता देती हूँ पहले कि ये मेरी पोइट्री नहीं है, इसके पोइट ये हैं या इस इंसान ने इन लाइनों को लिखा है। तो उसके बाद मेरी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैं उनको पसंद कर रही हूँ, उन लाइन्स को और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिन्होंने वो लाइन्स नहीं सुनी हुई, या वो पोइट्री इतनी अच्छी है कि मेरा मन किया कि मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करूँ। दूसरी बात, अभी आपका जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आई हैं, क्योंकि वो काम आपने कर लिया। अब आपको वो डालना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। सो आपने पहले ही बता दिया कि मैंने भी सारा कुछ कहीं ना कहीं से कोई लेता ही है, देखता ही है। अगर उन्होंने यहाँ बटन लगाए तो मैंने कोई और चीज़, मतलब कि आपने उनकी ड्रेसिंग भी सारी कॉपी की है। जो भी उन्होंने अपनी ड्रेसेस रेडी करवाई हैं आपने वो भी सारी कॉपी की है। तो चीज़ें बाहर खुल कर अगर नहीं आती तो आपने तो मेंशन कहीं नहीं किया था उनका
कि आप उनसे इंस्पिरेशन ले रही हैं या आप उनको देख के कर रही हैं, और अब आप बता रही हैं कि लोगो मैंने रजिस्टर्ड करा, आप कहीं किसी और कंट्री में रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, वो किसी और कंट्री में बैठी हुई हैं, है ना। बात डिज़ाइन की हो रही थी, रजिस्ट्रेशन की नहीं हो रही थी। हाँ, आपको तो वो तो थोड़ा बहुत तो आपने उसमें से फूलों के आप कलर की बात लेके चल रही हैं कि उनका कलर, लेकिन जो थीम है और आपने बस उसमें एक सर्कल ऐड किया है, बाकी सब कुछ सेम है। और जो आपने उसकी ओपनिंग का स्टाइल रखा वो भी सेम रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीखिए, आपको आप कह रही हैं कि मुझे नहीं आता, आप सीखिए, सबको हक है, सब सीखते हैं। आपने यूट्यूब पर भी सीखा और अपने अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते थे आपने किया, आप आगे भी करेंगे, आप बढ़ेंगी भी। आप अपने, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जो आपके आइडियाज़ हैं आप उन आइडियाज़ को बोलो कि दिस इज़ सितारा यासीन्स आइडियाज़, बट जो किसी और के हैं तो उसका नाम मेंशन कर दो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना जी। कि किसी और की चीज़ों का क्रेडिट खुद पे लेना ये एथिकली रॉन्ग है। जो मुझे लगा, मैंने आपको अपने हिसाब से बताया कि मैं किसी और का क्रेडिट लेकर, अपना नाम लेकर उन चीज़ों को नहीं बेचूंगी। मैं बता दूंगी कि मैं यहाँ से इंस्पिरेशन ले रही हूँ। अगर आप बिल्कुल रियल होती, और जब आपका ये सब जगह पर पता चल गया लोगों को, थंबनेल पर भी लगाकर मैंने बता दिया कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, तो आपको भड़ास निकालना मन में आ गया कि मैं अपनी बात बोल दूं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो ये। देखिए, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि हम आपको पसंद नहीं करते, हम भी आपको पसंद करते हैं, बट जो आप तरीके अपनाती हैं हम उनको पसंद नहीं करते। मैं किसी इंसान को ऐसा मैं कह नहीं सकती, सब भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, और किसी को नापसंद करना तो ये है कि हम गॉड की उसको मान नहीं रहे हैं उनकी। ये आप भी जो है, हम सब जो हैं गॉड क्रिएशन है, तो हम किसी को बुरा बोल ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है, ठीक है ना जी। हाँ, इंसान के अंदर अच्छाई बुराई हो सकती, इंसान बुरा अच्छा नहीं होता। उनकी जो आदतें हैं या उनकी जो बातें हैं वो हम कह सकते हैं कि वो एथिकली रॉन्ग हो सकती हैं या सही हो सकती हैं। तो अगर क्लियर करके चीज़ें चलेंगी तो आपको इस तरीके से जो नमोशी का आप सामना करना पड़ रहा है वो आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। और इस सीख से आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगी अब, कि मुझे जो भी करना है बड़ी सोच समझ के, कि आप एक बड़ी उसमें आ रही हैं। ये तो हो सकता है कि दीपिका ने नोटिस ना किया हो, या क्योंकि वो भी बहुत बिजी हैं। अगर वो देखती तो वो तो फिर आपको क्लेम करती। आप तो अभी तो कॉपी की बात हो रही है तो कॉपीराइट क्लेम भी कर देती कि ये देखिए वो सारी चीज़ें सेम यूज़ हो रही हैं, क्योंकि उनका 1 महीने पहले शुरू हुआ था। आज आपने सारी चीज़ें एडमिट की हैं, पहले आपने क्यों नहीं ये सारी चीज़ें अपनी ऑडियंस को शेयर की कि मैं तो इनसे इंस्पिरेशन ले रही हूँ या ये जो कर रही हैं मुझे अच्छा लग रहा है। आज आपने सब लोगों से डिस्क्लोज़ किया कि आप उनको पसंद करती हैं, बहुत देर से देख रही हैं, या चीज़ें कोई ना कहीं से कॉपी करता है, किसी न किसी का आइडिया लेता है, किसी न कहीं से। मतलब आप आज आपने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, है ना। तो पहले आपने कभी इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। मुझे सिर्फ इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि आप, ये बात हो गई जैसे लोग गिफ्ट रैप चेंज कर देते, गिफ्ट अपने घर में आया हुआ दूसरे के ऊपर चिपकाना होता है तो बस रैपर ही चेंज होता है ना। तो बात ये है कि आप, अपना क्रिएशन नहीं है आपके पास, अपना टैलेंट नहीं है आपके पास। अगर आप इस तरीके से बात करेंगी तो ये शो होता है। आप ये नहीं कह सकती कि मैंने इधर का उधर कर दिया, उधर से देख के इधर बटन टांग दिया और मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से तो आप अपने आप को या अपने चैनल को बिल्कुल रियल नहीं दिखा पाती। तो इससे पता चलता है कि रियल पर्सनालिटी और जो आप दिखा रही हैं उसमें कितना डिफरेंस है। लोगों को ये भी चीज़ों का समझ होना चाहिए। मैं क्रिटिसिज्म कर सकती हूँ, क्रिटिक्स हो सकती हूँ, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। इससे आपको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी गलतियाँ ना करें। आप ज़रूर किसी को इंस्पिरेशन बना सकते हैं, लेकिन फिर उसको मेंशन भी करें। सारा क्रेडिट खुद पे नहीं लें कि मैंने ये भी कर लिया, ये मैं आप करती हैं। जो चीज़ आपकी है उसमें ही करें, जो चीज़ आपकी नहीं है, जिसकी है आप उसका नाम लें। जैसा कि आज आपने एडमिट किया, रियलाइज़ किया, उसकी मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक आध जो मुझे कमेंट भी आया था किसी मेरे सिस्टर का, तो आई होप कि सितारा की वीडियो देखकर उनको वो रिप्लाई मिल गया होगा कि मैं क्या कह रही थी, और रिप्लाई भी उनका उसी तरीके से आया जो आना चाहिए था।
तो मकसद सिर्फ ये है कि वो रियलाइज़ कर लें कि क्या सही है और क्या गलत है और कैसे उनको आगे बढ़ना है, क्योंकि आज अगर ये सीख जाएंगी तो फ्यूचर में फिर वो अपना अपना लेकर चलेंगी और ब्राइट हो जाएंगी। यहाँ पे जो एक गलती हो जाएगी अगर उसको सुधार लें तो आप परफेक्ट हो जाते हैं, ना कि आप गलत हो जाते हैं या आपको कोई पसंद नहीं करता। तो मेरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं किसी को पसंद करूं या ना करूं, क्योंकि फॉलोअर्स जो आपके हैं वो आपको पसंद भी करते हैं, देखेंगे भी तब जब आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे से प्रेजेंटेशन करना खुद से सीख जाओगे। कॉपी तो फिर कॉपी ही रहता है, असल और असल ही रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको आज मेरी बात समझ आ गई हो वो अपनी लाइफ में भी इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू।